बट हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि लंबी-लंबी साँस लो, अपने आप को काम डाउन करो और आगे बढ़ो। डू यू रियली थिंक दिस इज़ द सॉल्यूशन? नॉट एट ऑल। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं शालीन, जो मुझे बोलते हैं कि मैंने 4 घंटे मेडिटेट करती हूँ मैम, मैं रोज़ 5 घंटे बैठ के मेडिटेट करती हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या बदला आपकी लाइफ में? वो बोलते हैं नहीं, सिचुएशंस तो वहीं की वहीं हैं। सो माय ओनली क्वेश्चन टू देम इज़ दैट व्हाई आर यू मेडिटेटिंग? क्यों कर रहे हो? एस्केप करने के लिए? स्पिरिचुअली बायपासिंग के लिए? मेबी। या दैट समटाइम्स बिकम्स अ ह्यूज एस्केप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल के आँख बंद करके बैठ जाओ ना, डील ही नहीं करना पड़ेगा। इमोशन को डील नहीं करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, और हम जाकर लोगों को बोल देंगे मैंने तो माफ कर दिया, मैं तो बड़ी इंसान हूँ। एग्ज़ैक्टली लोग बोलते हैं तो मतलब वही अ, जैसे कि मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि किसी की लाइफ़ में कुछ होता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि बिट्रे किया किसी ने, राइट? धोखा दिया किसी को। अब मेरी लाइफ़ में मुझे किसी ने धोखा दिया। हुँ, अब मैं जभी भी उसको देखता हूँ या कॉन्शियसली या कुछ उसका वीडियो, फ़ोटोग्राफ कोई सामने आ गया। अब आपने तो मुझे बोला एक काम करो, उसको माफ़ करो। हुँ, फिर आपने मुझे एक बोला कि एक काम करो, होओपोनोपोनो करो और फ़ॉरगिव करो उसको। और उसको तो फ़ॉरगिव हो ना हो, पहले अपने आप को फ़ॉरगिव करो। हुँ। सो डू यू रियली थिंक इन सच केसेस होओपोनोपोनो या बाकी सब चीज़ें काम करेगी? क्योंकि मैं तो जब-जब देख रहा हूँ, मैं तो भले 10 साल बाद भी देख रहा हूँ। द मोमेंट मैं देखता हूँ, मेरे को तुरंत ट्रिगर होता है और जैसे ही मुझे ट्रिगर होता है, मैं उसको कुछ अच्छे शब्द तो नहीं बोलता हूँ मन में। सो डू यू रियली थिंक ये होओपोनोपोनो करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से इस पैटर्न्स के साथ निकला जा सकता है बाहर? इन पैटर्न को छोड़ सकते हैं? मेरा ना फेवरेट हीलिंग टूल है होपोनोपोनो। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली होपोनोपोनो एक अ, बहुत प्रीमैच्योर स्टेज पे यूज़ कर लेते हैं लोग, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग में ना एक स्टेप कंप्लीटली मिसिंग हो गया है। वो पता है क्या है? हुँ। कि उससे पहले का जो प्रोसेस था ना, वो किसी ने नहीं किया। हम ये तो मान लिया हमने कि या फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, यस होपोनोपोनो वर्क्स, यस इट ऑलवेज वर्क्स, बट देयर इज अ ह्यूज स्टेप बिफोर दैट। और क्यों आपको होपोनोपोनो बार बार करने की जरूरत पड़ती है? क्यों वो एक ही बार में क्यों नहीं कंप्लीट हो जाता प्रोसेस? बिकॉज आप उससे पहले का जो स्टेप है ना, वो कंप्लीटली मिस आउट कर चुके हो। वो पहले का जो स्टेप है ना, उसकी रियलिटी ये है कि आपके अंदर अगर एक इमोशन है, किसी की तरफ हेट है, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तक आपके अंदर वो फीलिंग अलाइव रहेगी ना, आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस लगा लो, वो कंप्लीटली हील नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक चार्ज अगर किसी चीज़ के अंदर स्टोर हो गया और मैं उसको उसके ऊपर से कुछ भी बोलती जाऊँ, एनी मोमेंट वो चार्ज को कोई भी वेंट मिलेगा ना, वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके आपको दिखा देगा। तो भले आप कितना भी हीलिंग प्रोसेस कर लो, जब तक आपका वो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एंगर, पेन, शेम, गिल्ट वो खत्म नहीं होगा ना, तब तक कोई भी हीलिंग मोडालिटी आपको उसमें से फ्री नहीं कर सकती। तो जो पहला स्टेप है ना, टू अक्नॉलेज दैट वन पर्टिकुलर हर्ट, वुंड, अनप्रोसेस्ड, अनहील्ड फीलिंग, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ना, आपको 10 बार होपोनोपोनो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट वन टाइम विल बी इनफ फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ पेन। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसके बचपन में उसको सेक्सुअल अब्यूज मिला हुँ, और उसकी फैमिली मेंबर में से कोई है, हुँ। जब जब वो उस फैमिली मेंबर को देखेगा, उसके अंदर एक फीलिंग आएगी पेन की, हर्ट की, एंगर की, शेम की, रिजेंटमेंट की, और उसको हम बोल रहे हैं माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। डू यू थिंक दिस चाइल्ड विल बी एबल टू फॉरगिव? पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास एक रिसेंट में केस आया था जो फादर अपनी डॉटर को करता था।